26 मार्च वाला पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 26 मार्च गणित पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ जो आपके 26 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले गणित का ये पूरा पेपर आपने तैयार कर लिया तो 26 मार्च को आप गणित के पेपर में तहलका मचा सकते हैं। गणित के पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं, वो आप आराम से ला सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में आपको नामांक रोल नंबर का यहाँ पर बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके रोल नंबर है वो फिल करने हैं और यहाँ पर पेपर में QR कोड आप देख सकते हैं। और माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है, आपके 2025 का ये पेपर है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025। और गणित का पेपर है, आपके मैथमेटिक्स का पेपर है और टाइमिंग है वो आपको दिया गया है, समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। यानी 3 घंटे 15 मिनट में गणित का ये पूरा पेपर आपको सोल्व करना है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी गणित के पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं वो अचीव करना चाहते हैं तो 26 मार्च को गणित के पेपर में 26 मार्च को गणित के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले पेपर में परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी हैं वो सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है, रोल नंबर है वो अनिवार्यतः लिखें। और दूसरा निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो पूरे प्रश्न है वो आपको करने हैं और पूरा पेपर आपको करना है और पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं खंड ए सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर उत्तर है वो उत्तर पुस्तिका में लिखें। यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड राइट देम इन द आंसर बुक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर कौन सी संख्या है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपकी परिमेय संख्या और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है अपरिमेय संख्या और सी ऑप्शन में दे रखा है आपकी पूर्ण संख्या और डी ऑप्शन में दे रखा है आपकी प्राकृत संख्या। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग है, अंतर है या गुणनफल है वो हमेशा कौन सी संख्या होती है, आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें बी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समीकरण x बराबर आपको दे रखा है 25/x। इसका आपको हल बताना है। यानी जब इसको आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा आपके x² बराबर 25 बनेगा। और जब इसको आप हल करेंगे, सरल करेंगे तो उसका जो आंसर है वो आपके क्या आएगा, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा +-5, यानी प्लस का 5 और माइनस का 5। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख सकते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के जो शून्य के जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा बीटा का मान आपको बताना है। तो अल्फा + बीटा बराबर होता है आपके माइनस का b/a। और यहाँ पर आपको पूछा है अल्फा बीटा का मान पूछा है तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। यानी ए ऑप्शन आपका सही बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 4 है। आपके क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। तो एक द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है। तो समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर आपसे पूछा जाए तो 180 डिग्री, बट यहाँ पर आपको पूछा है समकोण त्रिभुज का एक कोण। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का होता है, कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का। और
इसलिए इसमें ब ऑप्शन आपका सही बनेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं समान होती हैं। यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें कितनी भुजाएं हैं वो इक्वल होती हैं। तो 2 भुजाएं हैं वो समान होती हैं। तो स ऑप्शन आपका क्या बनेगा, सही बनेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कि कोस स्क्वायर 45 का मान होगा। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 1/√2 और ब ऑप्शन में दे रखा है √3/2 और स ऑप्शन में दे रखा है 1/2 और द ऑप्शन में दे रखा है 1/√3। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर से, यानी कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा आपके 1/2 होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ सकते हैं कि एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल। यानी एक वृत्त है, उस पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 2 और ब ऑप्शन में दे रखा है 1 और स ऑप्शन में दे रखा है 3 और द ऑप्शन में दे रखा है 0। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी एक वृत्त है, उस पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं। यानी एक वृत्त है और उस वृत्त की सभी त्रिज्याएं हैं जो रेडियस हैं वो आपस में क्या होती हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है बराबर होती हैं, ब ऑप्शन में दे रखा है लंब होती हैं, स ऑप्शन में दे रखा है समांतर होती हैं और द ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी वृत्त की सभी त्रिज्याएं हैं, सभी रेडियस हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। प्रश्न संख्या 10 है आपके कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा 1/2 बनेगा। तो इसमें स ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताना है। यानी वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताना है। तो πr², यानी इसमें ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल है, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपके πr²। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है यदि एक वृत्त है उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है, उसकी रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, आपको उसका क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपके πr², पाई का मान होता है 22/7 और रेडियस है जो त्रिज्या है वो आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जब इसका मान हम पुट करेंगे सूत्र में तो वो आपके क्या होगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन आपका इसमें सही बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि घन के फलक होते हैं। तो घन के जो फलक है वो कितने होते हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 4, ब ऑप्शन में दे रखा है 5 और स ऑप्शन में दे रखा है 6 और द ऑप्शन में दे रखा है 7। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि बेलन के आयतन का सूत्र। तो बेलन के आयतन का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो ए ऑप्शन में दे रखा है πr²h, ब ऑप्शन में 1/3 πr²h और स ऑप्शन में दे रखा है πrh और द ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। यानी कक्षा 10 गणित के सभी चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो आपको पहले अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि कुछ फॉर्मूले हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में सीधे बन रहे हैं, कुछ आपके रिक्त स्थान में आएंगे, कुछ आपके अति लघुत्रात्मक में आएंगे और जो बड़े क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो तो बगैर फॉर्मूले के नहीं बनेंगे। तो सभी चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो आपको पहले अच्छे से याद करने हैं। अगर आपको सभी फॉर्मूले चाहिए तो वो आप उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप कक्षा 10 गणित के सभी चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो एक साथ आप याद कर सकते हैं, एक साथ आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन बी आपको दे रखा है, खंड ब आपको दिया गया है और इसमें प्रश्न संख्या 2 है आपके कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 है उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 आपको दिया गया है
कि एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है 2 4 6 8, इसका आपको सारू अंतर बताना है, इसका आपको कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी कि समांतर श्रेणी 10 7 4, इसका आपको 30वां पद ज्ञात करना है, यानी एक समांतर श्रेणी है 10 7 4, इसका हमें 30वां जो पद है, 30वां जो टर्म है वो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है त्रिभुज में कितनी भुजाएं व कोण होते हैं। तो एक त्रिभुज है उसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, यह आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि समकोण त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। तो समकोण त्रिभुज है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है और इसका डायग्राम भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो वृत्त है उसको 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, 2 बिंदुओं पर काटने वाली जो लाइन होती है, जो रेखा होती है, उस रेखा का नाम होता है छेदक रेखा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके, यदि किसी शंकु की लंबाई एच है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है और जो त्रिज्या है रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है, उसकी स्लैंट हाइट है वो हमें फाइंड करनी है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है कि दो वृत्तों की परिधियों का जो अनुपात है वो 2:3 दे रखा है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात है वो आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में सेक्शन सी है आपके खंड 6 है और खंड 6 में प्रश्न संख्या 10 है कि एक अलमारी में 10 हिंदी की पुस्तकें और 15 गणित की पुस्तकें रखी हैं। सीता एक पुस्तक यादृच्छिक निकालती है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें फर्स्ट में पूछा है हिंदी की पुस्तक आने की प्रायिकता और दूसरे में पूछा है गणित की पुस्तक आने की प्रायिकता। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपकी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये टेबल बनी हुई है, इसमें वर्ग दे रखा है आपको, इसमें वर्ग बारंबारता दे रखा है, इसमें आपको CF दे रखा है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो x का मान कितना होगा 5। उसके बाद में देखिए इनको क्रॉस आपको ऐड करना है, तो 6 और 5 क्या बना आपके 11 और 11 और 3 आपके क्या बना 14 और 14 और 2 आपके क्या बनेगा 16। तो y का मान आएगा आपके 16 और x का मान क्या आएगा आपके 5। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 कि बिंदुओं 2 7 और 8 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु P के निर्देशांक है वो हमें ज्ञात करने हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM है वो आपको फाइंड करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 आपको दिया गया है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करने हैं, इसके जो जीरोज है वो हमें फाइंड करने हैं तथा शून्यकों का योग और गुणनफल है वो भी हमें ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 15 है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पदों का योग दे रखा है 49 और इसके 16 पदों का जो योगफल है वो हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 आपको दिया गया है कि 1 - 10² 45 अपॉन 1 + 10² 45, इसका वैल्यू बताना है, इसका मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 17 है कि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, तो वृत्त का व्यास है वो हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में खंड 10 है आपके सेक्शन डी है और सेक्शन डी में निम्नात्मक प्रश्न है आपके। तो प्रश्न संख्या 18 आपको दे रखा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब हैं वो खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब है खराब होगा। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता है वो हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो ये आपको जांच करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा या नहीं बनेगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 है कि प्रथम अजार धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर यह आपके 22 है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर स्थित बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है टेंजेंट की जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है कोसेक स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 30 इंटू साइन स्क्वायर 90 इंटू कोस 60 डिग्री का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 24 है यदि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 पाई वर्ग सेमी है
तो उसका व्यास क्या होगा, तो उसका व्यास है वो हमें फाइंड करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 25 है, यदि एक स्तंभ के आधार से 40 मीटर दूर स्थित बिंदु पर स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। और अथवा में दे रखा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार की परछाई की लंबाई क्या होगी, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 26 आपको दे रखा है कि निम्न बारंबारता बटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये आपको बारंबारता बटन दिया गया, एक सारणी दी गई है, इसका आपको अरिथमेटिक मीन ज्ञात करना है, इसका समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अथवा में 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, इनसे माध्य ज्ञात कीजिए। यानी इस बटन सारणी का आपको माध्य के मीडियन है वो आपको फाइंड करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 27 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3, 2, 4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अथवा में प्रश्न है, बिंदुओं 5, -6, -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के जो निर्देशांक है, जो कोऑर्डिनेट है, वो भी हमें फाइंड करने हैं। और प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपके, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखा जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 या फिर 11। तो दोनों की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। अथवा में भी प्रश्न दे रखा है आपके कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल होगा, सफ़ेद होगा, हरा नहीं होगा। तो तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो हमें फाइंड करनी है। तो पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको सोल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।